आज हम सीखने वाले हैं पग विचलन या पद विचलन विधि से मात्रा ज्ञात करना। बिल्कुल ही इजी विधि है। ठीक है, पग विचलन या पद विचलन विधि से क्या ज्ञात करना, मात्रा ज्ञात करना। आज इस वीडियो में मैं आपको इसको पक्का सिखा दूंगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए देखो, ये वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। तो इसके लिए आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी आपको याद रखनी ही पड़ेगी। बिना सारणी याद रखे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। समझ में आ गई पहली बात। इसके लिए एक जो सारणी बनती है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मैं वो सारणी बना लेता हूँ। तो ये है आपके वो सारणी। अब इस सारणी के अंदर क्या क्या आएंगे, देखो सबसे पहले वर्ग अंतराल ये जो है वो आएगा। उसके बाद x, ठीक है, वो हम निकालेंगे। f ये आपको दे रखा है। d बराबर x माइनस a ये हम निकालेंगे सभी। u बराबर d बटा h ये हम निकालेंगे। और f u यानी 1 2 3 4 5 6 कितने कॉलम बनते हैं इसमें, 6 कॉलम। आपको याद रखना पड़ेगा कि पग विचलन विधि में 6 कॉलम बनते हैं। समझ में आ गई। पग विचलन विधि में 6 कॉलम बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 कौन कौन से हैं वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये वर्ग अंतराल दे रखा ना, ये वाला ये मैं उतार लेता हूँ। और f जो दे रखा है ये भी मैं उतार लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वर्ग अंतराल उतार लिया है और f यहाँ पे मैंने उतार लिया है। अब आपको निकालना है x। x कैसे निकालते हैं कि इन दोनों का योग करके उसमें 2 का भाग देते हैं। तो 15 और 5 हो गए 20। कितना हो गए, 20 हो गए ना। तो 20 में आपको 2 का भाग देना है। कितना आएगा, 10। 15 और 25 हो जाएंगे यहाँ पे 40। 40 में 2 का भाग दिया तो 20। आपको प्रत्येक बार 2 का ही भाग देना है। 25 और 35 कितने हो गए यहाँ पर, 60। 60 में मैंने 2 का भाग दिया तो 30। 35 और 45 हो गए यहाँ पे 80। 80 में मैंने 2 का भाग दिया तो 40। 55 और 45 हो गए यहाँ पर 100। 100 में मैंने 2 का भाग दिया तो 50। 55 और 65 120। 120 में मैंने 2 का भाग दिया तो 60। ठीक है, ये मैंने क्या निकाल लिया, x। आपको ऐसे ही निकालना है। अब उसके बाद f आपको दे रखा होगा d। अब इसमें आपको d कैसे निकालना है, x आपने निकाल लिया। a ये आपको कोई भी एक मानना है, किस में से, x में से। ध्यान रखना a हमें कहाँ से लेना है, x में से लेना है, ना कि f में से। कहाँ से लेना है, x में से। कोई भी एक अंक मान लीजिए a, तो हमें इसको मान लेता हूँ, बीच वाले को a मान लेता हूँ। ठीक है, तो हमें d निकालना। तो d कैसे निकालेंगे, x माइनस a यानी x में से 10 में से a क्या माना था हमने, 30, वो माइनस करेंगे। इसी तरह 20 में से, देखो x पहले है तो पहले x लिखना है, उसके बाद a है। पहले x है ना तो पहले x लिखना है आपको, उसके बाद a माइनस करना। ऐसे नहीं कि पहले a लिख दो, यानी 30 में से 10 माइनस कर दो, 30 में से 20 माइनस कर दो, तो गलत हो जाएगा। आपको x में से a माइनस करना है। x जो आपका ये है 10 20, इसी तरह 30, ये 40, ये 50, ये 60। ठीक है, अब इसमें से 30 माइनस करेंगे, इसमें से भी 30 माइनस करेंगे, इसमें से भी 30 माइनस करेंगे, इसमें से भी 30 माइनस करेंगे, और 60 में से भी 30 माइनस करेंगे। 10 में से 30 जाते नहीं है, लेकिन 30 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 20। 20 में से 30 गए तो माइनस के 10। 30 में से 30 गए तो 0। 40 में से 30 गए तो 10। 50 में से 30 गए तो 20। 60 में से 30 गए तो 30। ये हमने क्या निकाल लिया, d। अब आपको निकालना है u। क्या निकालना है, u। u कैसे निकालेंगे, d बटा h। d बटा h, d हमने ये निकाल लिया था। अब इसमें h का मतलब वर्ग माप। वर्ग माप मतलब इनका देखो, 15 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 10।
25 में से 15 गए तो 10 बचेंगे ना, तो वो 10 क्या कहलाता है, वर्ग माप यानी h कहलाता है। तो d क्या आया था, -20, यानी इसमें 10 का भाग देना है। ये कितना है, -10, इसमें 10 का भाग देना है। जितना h हो उसका भाग देना है। 0 में 10 का भाग देना है, 10 में 10 का भाग देना है, 20 में 10 का भाग देना है, 30 में 10 का भाग देना है। -20 में 10 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, -20 में 10 का भाग दिया तो -2 बार। -10 में 10 का भाग दिया तो -1 बार। 0 में 10 का भाग दिया तो 0 बार। 10 का भाग 10 में 1 बार। 20 में 10 का भाग दिया तो 2 बार। और 30 में 10 का भाग दिया तो 3 बार। ये हमने निकाल लिया u। आपको इसी तरह से करना है एग्जाम में, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब f और u, f का मतलब ये है, इसको हम उतार लेते हैं। 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ठीक है। u हमने जो निकाला था, ये -2, इनको गुणा करना। ये दोनों किस में है, गुणा में। तो f और u को गुणा करना। f ये रहा और u ये रहा, इंटू -1 इंटू 0 इंटू 1 इंटू ये 2 और इंटू 3। गुणा करो। 6 दूनी 12, -12। 11 को 1 से करेंगे तो 11 कम 11। 21 को 0 से करेंगे तो 0। 23 को 1 से करेंगे तो 23 से कम 23। 14 को 2 से गुणा करेंगे तो 28। 5 दिया 15। अब देखो, आपको क्या करना है, इन सब का योग करना है, इन सब का योग करना है, इनका योग करना है और इनका योग करना है। तो यहाँ पे हम इनकी जोड़ करेंगे, यानी सिग्मा एफ। तो आपका जो ये सिग्मा एफ होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 5, 20। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कितना आ गया, 80। अब आपको सिग्मा एफ यू करना है। याद रखना क्या करना है, सिग्मा एफ यू। पहले देखो प्लस प्लस वाली जोड़ देते हैं। 8, 9, 10, 11। 11 और 5 हो गए 16। 16 का 6, असल का 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हो गए, 66 हो गए। माइनस माइनस के कितने हैं, 2 और 1 3 और 2 23 हो गए। अब घटा दीजिए इसको। 6 में से 3 गए तो 3, 6 में से 2 गए तो 4। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, एफ सिग्मा एफ यू 43 आ गया और सिग्मा एफ आ गया यहाँ पे 80। ठीक है। अब इसका सूत्र लिखते हैं हम माध्य का। तो सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ये पग विचलन या पद विचलन का सूत्र होता है। तो माध्य बराबर ए हमने क्या माना था, 30। तो 23 प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया, 43 आया। 43 बटा सिग्मा एफ कितना है, 80 इंटू एच क्या मान, क्या ये रहा 10। तो ये 0 से ये 0 कट हो गया। तो माध्य बराबर 30 प्लस 40 बटा 8। ये 43 हो गए यहाँ पे, 43 बटा 8। ठीक है। अब माध्य बराबर 30 प्लस 43 में 8 का भाग देंगे तो 8 पंजा 40। 8 पंजा कितनी बार जाएगा, 40। फिर बचेंगे 3, लगा दिया मैंने पॉइंट। 30, 8 दिया 24। 30 में से 24 गए 6, उतारा एक 0। 7 8 56, 5.37।
अब इनको जोड़ लीजिए, तो माध्य बराबर आएगा 30 और 5 35.37। ये आपका इसका क्या होगा, उत्तर होगा। और इसी तरह से आपको क्या निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा। तो बस यही था आज के इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।